अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह की रहमत से आप लोग ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं जी चाची और चाचा दोनों की ही बात करते हैं आज। और आपको मैं ये बताऊं कि चाची जी को जो है ना वो लग गया है जी बहुत बड़ा सदमा। ठीक है, बहुत बड़ा सदमा। और वो सदमा उनको वो क्यों लगा तो वो भी मैं आपको बताऊं। वो सदमा, पहला सदमा तो उनको ये लगा कि उनके उनके जो व्यूज़ है ना वो बहुत ज़्यादा गिर गए, बहुत ज़्यादा। वो सभी को पता है कि मतलब 7 लाख सब्सक्राइबर पर उनके 70,000 भी व्यूज़ नहीं आ रहे। 35,000, 40,000, 45,000 इस तरीके के उनके व्यूज़ आ रहे हैं। तो इस वजह से उनको एक झटका तो उनको ये लग गया। ठीक है, दूसरा सदमा जो उनको लगा हुआ है ना आजकल, तो वो दूसरा सदमा उनको ये लगा हुआ है जैसे कि अभी आजकल जो वीडियोस बन रही हैं और जैसा कि इनके वो जो गोवा वाला ट्रिप था और उसको लेके और इन्हीं के ही अल्फाजों को लेकर पब्लिक के अंदर जो है वो खलबली मची और सबने जो है वो इनकी जासूसी करनी जब शुरू करी तो उस बात का पता ये लगा कि भाई ये दोनों तो एक होने वाले हैं, यानी कि चाची और चाचा दोनों जो है वो एक होने वाले हैं। पर अभी सडनली जो है जब चाची को ये खबरें मिल रही हैं ना कि भाई चाचा तो अभी तीसरी शादी करने के चक्कर में है, जिसमें मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा है उनकी पहली बीवी के बारे में सोचते हुए कि यार वो बेचारी मतलब इस तरह बीमार पड़ी हुई हैं और ये अपनी शादी की बातें जो है वो करते फिर रहे हैं। तो दूसरा सदमा जो तो खैर इनको जो लगा ना चाची को, तो वो दूसरा सदमा जो है ना उनको वो यही लगा कि शेख साहब जो है वो अभी शादी कर रहे हैं, तो यानी कि मेरा क्या होगा। जबकि चाची ने अभी थोड़ा रमज़ान की बात करूं, रमज़ान के टाइम की बात है वो, या रमज़ान से पहले की बात है शायद वो, कि जब चाचा के शादी की जब ये बात उड़ी थी ना तो चाची ने बड़ी धमकियां दी थी कि अगर शादी करी तो मैं तो ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं ऐसा कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। तो इन्होंने बहुत सारी धमकियां दी थी, जैसे कि ये हर बार सभी को धमकियां देती आई हैं। तो इसी तरह से इन्होंने ठरकी अंकल को भी जो है वो दे धनाधन धमकियां दी थी। पर वो ये कि अब उस वक्त तो वो शायद वो डर गए थे, मतलब वो इतना डर गए थे कि वो मंजर आम से ही जो है ना वो गायब हो गए थे कि वो ना कोई रील्स आ रही थी उनकी, ना कोई वीडियो आ रही थी, ना कोई लाइव आ रही थी, ना कुछ भी नहीं आ रहा था। तो पब्लिक ने भी यही सोचा कि यार ये तो लगता है कि डर गए, और उन्होंने ये बात आकर जो है वो क्लियर भी करी थी। ठीक है, अभी मैं ये बातें कर रही हूँ तो लोग समझेंगे शायद कि मैं जो हूँ वो ठरकी अंकल की फेवर में बात कर रही हूँ, जबकि मैं इस आदमी के फेवर में बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसने अपनी पूरी लाइफ, पूरी जर्नी के अंदर जो है वो 100% में से 75% सिर्फ झूठ ही झूठ बोला है, और सिर्फ 25% जो है इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सच बोला है। जैसे कि सच की बात करूं तो इन्होंने जो पहले झूठ की बात बताती हूँ कि पहले तो इन्होंने झूठ की बात तो ये इनकी कि वो जो 15 लाख रुपए वाली बात थी, तो 15 लाख रुपए इन्होंने बोला कि हमने नहीं लिए, ये किया वो किया। ठीक है, लेकिन फिर इन्होंने कुरान शरीफ हाथ में लेकर जो है इन्होंने कसम खा के बताया कि भाई वो पैसे जो हैं वो मैंने लिए थे। अभी हमारे पास जो है ना वो एक मिसाल बोलते हैं ना कि वो घी कहाँ गया खिचड़ी में और खिचड़ी कहाँ गई पेट में। तो भैया पैसे जो है वो चाहे वो ये ठरकी अंकल लें या वो हमारी ठरकी आंटी जो है चाहे वो लें, तो पैसे तो चाहे चाचा ले या चाची ले, पर आने तो वही है ना कि घर में ही आने और घर वालों ने ही यूज़ करे हैं। तो ठीक है, इनका पहला झूठ और सच जो है ना वो ये था। और दूसरी बात कि इन्होंने इसको वो जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी ये वो लेकर भी इन्होंने काफ़ी बातों का खुलासा किया था कि भाई वो बात जो थी, वो शादी जो थी हमारी वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, वो बात भी इनकी वो सच साबित हुई। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इन्होंने एक और बात का खुलासा किया था। वो बात ये थी कि कासिम सतानी जी की बात कर रही हूँ, तो कासिम सतानी जी के बारे में जिससे ये ख़ुद बहुत अनजान थे, इन्होंने कहा कि जब मेरी शादी हुई है तो इन्होंने कहा था कि उनका इंतकाल हो गया। एक तो मेरे को कासिम सतानी के ऊपर ना कासिम अंकल के ऊपर, मुझे बेचारों के ऊपर अल्लाह जाने, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो इंतकाल कर गए या वो ज़िंदा हैं, वल्लाह आलम। वरना तो ये भी खबर आई थी कि वो आज भी ज़िंदा है और अभी भी वो मुंबई में है। ठीक है, पर वो पता नहीं वो आदमी कितनी बार जो है ना उसको ज़िंदा किया जाता है, फिर कितनी बार उसको जो है मनो मिट्टी तले दबा दिया जाता है। पहले बोला गया था 15 साल से जो है वो उनका इंतकाल हो गया, पर उसके बाद पता लगा कि नहीं भाई 15 साल थोड़ी, ये तो 2018 में उनका इंतकाल हुआ था।
ठीक है, वो बात पता लगी। फिर उसके बाद जो है बात ये पता लगी कि नहीं भाई वो तो अभी भी ज़िंदा है। अभी पता लगता है कि नहीं भाई वो तो इंतकाल कर गए। तो मतलब दुख होता है कि यार या तो वो बंदा अगर इंतकाल कर चुका है तो फिर मतलब वो इंतकाल कर चुका है, या वो अगर नहीं किया तो फिर नहीं किया। पर वो ये कि जैसे कि हमारे और बहनों को सूरतों के अनुसार जो है वो ख़बरें मिलती रहती हैं, तो भाई इसी तरह से जो है वो ही सूरतों के अनुसार जो है वो हमारे पास भी ख़बरें आती रहती हैं। ठीक है। और ये चाचा की बात शादी की जो है ना वो काफ़ी हद तक जो है ना तकरीबन 99% जो है वो ठीक बात है कि उनकी शादी होने वाली है। अब लोग समझेंगे शायद भाई इनकी तो बातें चलती हैं, तो भाई हमारी कोई बात नहीं चलती है। और ना ही मैंने तो आज तक जो है ना वो किसी भी मतलब इनमें से जो भी है ना, तो इनमें से किसी से भी मेरी आज तक पर्सनली कोई बात नहीं हुई है। पर वही है कि सूरतों के अनुसार हमें भी खबर लगती रहती है। ठीक है। तो बाकी बहुत सी बहनें जो है वो वीडियोस बना के ये बोल रही हैं कि नहीं भाई ये तो झूठी अफवाह है, ये तो फला है, ये तो ढिमका है। तो भाई ऐसी बात नहीं है मेरी बहनों। देखो वो ये कि ख़बर मिलती है तो जब भी बंदा वीडियो बनाता है तो ऐसे ही नहीं ना कि हवाओं में तीर छोड़ते रहते हैं बैठ के। और जब वो ये कि अब जब इनकी शादी होगी, पहले तो मेरी तो यही दुआ है कि इनकी शादी ना हो और ये अपना टाइम जो है अपनी फ़र्स्ट वाइफ के साथ गुजारें, क्योंकि इन दिनों वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। सच में उनके लिए बहुत दुख हो रहा है कि वो बेचारी कैंसर के अंदर पड़ी हुई है बिस्तर पर, और ये जो है वो रोमांटिक रील्स बनाते फिर रहे हैं। तो इनके जैसा बगैरत इंसान और बगैरत आदमी शायद ही मैंने अपनी लाइफ में देखा हो ऐसा। और वो भी ये वो लोग हो जाते हैं ना कि भाई सेलिब्रिटी जैसे कि ये लोग अपने आप को सेलिब्रिटी मानते हैं। तो भाई आप लोग सेलिब्रिटी हैं, यानी कि आपको पब्लिक देख रही है, तो आप ऐसा कैसे, आपके पास कौन सा दिल गुर्दा है भाई? क्या मतलब किसी लोहे का दिल लगाया हुआ है कि इसका पत्थर का लगाया हुआ है कि आपके अंदर एक इंसानियत वाली चीज़ भी नहीं रही बाकी? मतलब आस पड़ोस में भी किसी बीमार का सुन लो तो ये होता है कि यार उसकी आदत को जाओ, उसको पूछ लो, उसको ये होता है। ये तो इनकी अपनी ही बीवी, तो ये ऐसे कैसे इधर से उधर नाचते गाते फिर रहे हैं। और अब तो जो है वो पहले तो वो एक टोंट वाले गानों पर ये रील्स बना रहे थे, पर आजकल जो है वो रोमांटिक गानों के ऊपर रील्स बनाई जा रही हैं। और पता है क्या, ये रोमांटिक गानों पर रील्स बना रहे हैं अपनी तीसरी दुल्हनिया के लिए, और चाची जी समझ रही हैं कि शायद ये मेरे लिए रील्स बनती जा रही हैं। तो चाची के लिए तो ये रील्स नहीं बन रही हैं, पर ये रील्स तो बन रही हैं इनकी वो तीसरी दुल्हनिया के लिए, जो कि इस वक्त जो है वो मदीने में है, मक्के में है, वहाँ सऊदीया में है वो। ठीक है। तो उनके लिए रील्स बन रही हैं। और रही बात ये चाची की बात करें तो भाई आज भी जो है ना वो चाची ने अपनी वीडियो में और सुबह वाली पोस्ट में जो है वो वही, एक तो इनके अंदर पता नहीं अल्लाह जाने शायद इनके पास कोई कंटेंट नहीं है या कोई बात करनी नहीं आ रही है इनको, या क्या मसला हो गया कि एक ही बात को जो है ये बार बार रिवर्स करती रहती हैं। आज भी अगर आप इनकी जो है वो सुबह वाली आप इनकी जो इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट लगाती हैं अपनी, तो वो वाले आप पोस्ट देखें तो इन्होंने कोई 4 बार उसके अंदर जो है बोल दिया कि और कैसे हैं आप लोग, और कैसे हैं, क्या चल रहा है आजकल, बस दुआ है कि सब ठीक चले, और दुआ है कि सब ठीक चले। जी जी बिल्कुल दुआ है। और सबसे बुरी बात मुझे इनकी ये लगी कि इन्होंने आज फिर जो है ना एक बार फिर से शिर्क किया। देखिए औस पाक हो हमारे या हमारे जहाँ ये मज़ार पर और भी ख्वाजा दाना के मज़ार पर जाती हैं, ख्वाजा गरीब नवाज़ को मानती हैं, हम भी मानते हैं, हम भी मतलब नियाज़ नज़र करने वाले लोग हैं। हर नियाज़ नज़र हमारे घर में कम बने ज़्यादा बने पर होती है हमारे घर में भी, पर देने वाला सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो अल्लाह की ही ज़ात है। अल्लाह के अलावा अल्लाह के रसूल में भी जो है अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मेरे रसूल से भी मांगो, उसमें भी अल्लाह ने शिर्क बोल दिया। तो फिर वलियों से मांगना, और ये बोलती हैं कि मुझे सब कुछ इन्होंने ही दिया है। मुझे क्या बोली थी कि मुझे टिकटॉक जो दिया था वो ख्वाजा गरीब नवाज़ ने दिया था, और मुझे ये क्या बोलते हैं यूट्यूब जो है मुझे ख्वाजा दाना ने दिया है। तो उन्होंने आपको इतना कुछ दिया, इतनी इज़्ज़त दी, और ये पहली बात कि ये सारे काम जो हैं वो शैतानी काम है, ये मैं और आप भी समझते हैं। ठीक है। उसके बावजूद ये आप जो जाके ये नाच गाने करती हो, आपको मतलब अल्लाह के वलियों ने ऐसा कहा, और एक ख़ास निस्बत में आप क्या कर रही हो?
जब क्या कहते हैं ये अभी कोलैबोरेशन के लिए जो ये वहाँ गई हुई थी, दुबई गई थी, सऊदीया गई हुई थी ये, तो तब भी जो है वो छठी थी, ख्वाजा साहब की जो है वो छठी थी उस वक्त। तो उस वक्त इनको ख्याल नहीं आया, उस वक्त तो इनको ख़ास निस्बत मिली हुई थी, ख़ास ही अटैचमेंट थी इनकी। और ये किस निस्बत की और किस उसकी बात करती हैं, ये वो औरत है जो घर में मोबाइल के ऊपर रोज़ाना एक सिपारा लगा के जब 30 सिपारे मुकम्मल हो जाते हैं तो ये उस पर इसाले सवाब कर देती हैं मरहूमीन को, और ये बोलती हैं कि मेरे बहुत ज़्यादा निस्बत और मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह वाली हूँ। ये मतलब काय बात की अल्लाह वाली है, मेरे को कोई ये समझा दे। ये वो औरत है कि जो हुक्का पीती है तो बेटे के मुंह पे धुआं छोड़ती है, और बेटा पीता है तो वो माँ के ऊपर धुआं छोड़ता है। तो इनकी ये कौन सी अल्लाह वाली है। ये फटे पुराने से वो कपड़े पहनकर, वो ओपन ट्राउज़र ले लो या कोई और, जो कभी वो यहाँ से फटे हुए होंगे तो यहाँ से पता नहीं कहाँ से वो कपड़े फटे हुए होते हैं, लगता है कि आधे गज के अंदर इनका पूरा सूट तैयार हो जाता है। तो वो कपड़े पहनकर ये नाचती रहती हैं और बच्चे को अपने बोलती हैं कि मुझे कैप्चर करे, मुझे फोकस करके जो है वो रील्स बनाए मेरी। तो ये कौन सी अल्लाह वाली हैं, ये कौन सा, कहाँ लिखा हुआ है ऐसा दर्स, कौन सी हदीस में लिखी हुई है ये सारी बातें। तो भाई हमने आज तक नहीं पढ़ी और शायद हमारे बड़ों ने भी नहीं पढ़ी होंगी। तो चाची जी ज़रा वो हदीसें और ये कहाँ से आपने सुना है, ये सब कुछ करना सही है तो ज़रा हमें भी बताइएगा, हमारी भी नॉलेज में इजाफ़ा करिएगा। हम बहुत ज़्यादा दीनदार तो नहीं है, पर शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इतना ज़रूर पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या बात अल्लाह ने करने को बोला है, किस चीज़ का हुक्म दिया है और किस चीज़ का हुक्म नहीं दिया है। सिर्फ एक आपकी वजह से काफ़ी सारे लोग आकर बोल के जाते हैं कि मुसलमान जो है ना वो ऐसे ही होते हैं। अभी थोड़ा टाइम पहले मेरे को एक वीडियो पे मेरी ना किसी ने कमेंट किया कि सारे मुसलमान जो है ना वो ऐसे ही होते हैं, सारा चाची जी का नाम लेके बोला। तो वो बात और वो कमेंट जो है ना वो ऐसा तीर की तरह चुभा कि यार इस एक औरत की वजह से इसने पूरे के पूरे मुसलमानों के ऊपर जो है ना ये तोहमत लगा दी कि मुसलमान ऐसे होते हैं, ये नंगा नाच नाचना और ये ऐसे कपड़े पहनना और ये तुम लोग शरीयत की और दीन की बातें करते हो। तो इस तरीके का मुझे एक कमेंट किया तो बड़ा ही बुरा लगा। और भी मेरी बहनों के चैनल्स पर भी काफ़ी सारे इनके हेटर्स आते हैं, काफ़ी सारे हेटर्स मैं बोलूँगी समझदार हैं, बहुत ज़्यादा इनके समझदार हैं, जिन्होंने इनका बॉयकॉट किया और इनकी वीडियो से जो है वो सभी देख सकते हैं। पर कुछ जो है ना, कुछ जो है इनके अनभक्त जो हैं वो ऐसे हैं कि आज भी जो है ना वो इनके पीछे पड़े हुए हैं। तो भाई खुदारा समझो, आंखें खोलो और देखो, समझो ये कौन है, क्या बोल रही हैं, क्या कर रही हैं। क्योंकि किसी के भी मज़हब को लेके कोई अच्छी बात तो करती नहीं, चाहे वो किसी हिंदू का मज़हब हो या किसी मुसलमान का मज़हब हो। हर मज़हब की तौहीन और मजाक इन्होंने दिल खोल के उड़ाया और उड़ाती चली जा रही हैं। पर कुछ बहन भाई ऐसे हैं कि जिन्होंने इस बात पर एक्शन उठाया हुआ है। ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है तो भाई वीडियो का एंड करते हैं। और जी रही बात चाची के सदमे की, तो चाची को लगे हुए इस बार जो है ना वो 2 सदमे। पहला सदमा तो उनके व्यूज़ इतने कम आ रहे हैं और दूसरा सदमा शेख साहब की शादी का, यानी कि ठरकी अंकल की शादी का। तो अब देखते हैं कि कौन सा सदमा जो है वो कहाँ तक जाकर ठहरता है इनके ऊपर। ठीक है जी, तो भाई आज की वीडियो कैसी लगी, जो न्यू फ्रेंड आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने ऐसा प्यारा सा कमेंट करके लाजमी जाइएगा। तो दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।